जय हिंद। ये कक्षा 8 का अभ्यास 7E है। इसको हम लोग 3 प्रश्न ही हैं, इसको समझेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे, पहले उसको हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात क्या दिया है, 5:4 है। उनमें से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर 2 कोण दिया है तो इसका मतलब आपका एक सम कोण है, एक न्यून कोण यहाँ और यहाँ। तो कोई भी एक 5 डिग्री है और एक मतलब 5:4 का अनुपात है और ये 90 डिग्री का है। तो हम लोग मान लेंगे, माना ABC एक त्रिभुज, ठीक है, इस तरह मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A बराबर X और कोण C बराबर Y, जहां कोण A अनुपात कोण C बराबर 5:4 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे हमेशा 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह कर लेंगे। प्रथम शर्त, ठीक है, इस तरह लेंगे। प्रथम शर्त, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमेशा ये नियम है, इसलिए इसको आप लिख लेंगे। तो कोण A बराबर क्या दिया है, X, फिर प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर Y, अब ये हो गया 180। तो इसको हम लोग कर लेंगे x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 90, क्या हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रथम समीकरण बन गया एक। और दूसरा शर्त जो है, दूसरा शर्त है अंतर दोनों का क्या है, x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री, मतलब घटाने पे इतना अंतर है। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, ठीक है, ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण ये 1 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ने पर देखिए y खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म, ये 2x बराबर ये 100, तो x बराबर 100/2, ये 2 इधर आ गया, 50, मतलब x बराबर 50 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा रख लेंगे। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना समीकरण 1 में है, तो 50 यहाँ पे है x के जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो y बराबर 90, 50 इस तरफ आएगा तो माइनस, तो y बराबर 40 डिग्री, तो x और ये y हो गया, x बराबर 50 और y बराबर 40। अनुपात वही है, देख लेंगे सत्यापन में, सत्यापन A अनुपात C बराबर 5:4 है। अब यहाँ पे जो आया है वो देख लेंगे, 50 और 40 काटेंगे, 50/40 को, तो 0 कट गया, 5 और 4 आ ही गया, अतः उत्तर सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देख लेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, 2 कोटिपूरक कोणों का कोण जो है, छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो प्रथम शर्त जो है, दोनों कोटिपूरक है, तो कोटिपूरक कोणों को जोड़ने पे x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री आएगा, क्योंकि कोटिपूरक कोण है, हो गया ये प्रथम शर्त। दूसरा शर्त लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा शर्त दिया है, x बराबर क्या है, 3/5 y प्लस 10 है ना। दिया है छोटा कोण जो है वो दूसरे कोण से, छोटा कौन सा, x, ये दूसरे कोण के 3/5 y से 10 अधिक है, हो गया इस तरह। अब यहाँ पे जो x का मान आया है वो हम यहाँ पे रख देंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो लिखे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान, तो x, ये सिर्फ x, ये वाला देखिए
3y बट्टा 5 प्लस 10। x के बराबर ये पूरा दिया है तो ये x के जगह पे ये पूरा लिख दिए। फिर क्या है प्लस y बराबर 90 डिग्री। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो बटा में है तो 5 से सब में गुणा करेंगे तो ये बटा वाला खत्म हो जाएगा। कर सकते हैं तो कर देते हैं। 5 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो अगर 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 5 और 5 खत्म हो जाएगा तो 3y। फिर 5 से इसको करेंगे तो 50। अब 5 इसमें करेंगे तो प्लस 5y। और ये 5 से 9 5 45 और ये 50 हुआ था तो इस तरफ आ जाएगा तो -50। तो ये हो गया 8y बराबर ये 400। अब y बराबर 400 बटा ये 8 नीचे तो 8 5 40 0 तो y बराबर 50। ये 50 डिग्री का है। तो x जो है समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर लिख ले y बराबर जो 50 आया है हमारा वो समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले उतार लेंगे हम x बराबर 3y 5 प्लस 10। तो x है, अब 3 है, 5 है, y के जगह पे 50 प्लस 10, 5 दहिया 50, ये गुणा करेंगे तो 30 प्लस 10 40। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 40 डिग्री और y बराबर 50 डिग्री। यही हमारा उत्तर है। कुछ सत्यापन भी कर सकते हैं, दोनों जोड़ने पे यहाँ पे कोटि पूरक है 90 डिग्री आ ही रहा है, कर लेंगे आप लोग। तो हमारा ये उत्तर हो गया, ये और ये। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x डिग्री, B बराबर 3x डिग्री, C बराबर y डिग्री और 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री है। तो ये हमारा दिया है x इतना, A इतना, B इतना, C इतना और दिया है ये बराबर इतना। तो हम अगर इसको आगे कर ले तो -5x प्लस 3y बराबर 30 डिग्री। अब दूसरा क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आता है तो हम यह लिख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, कभी भी त्रिभुज अगर है उसके तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं अंदर के तो 180 डिग्री होता है। तो ये 3 कोण दिया है, तब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री या x प्लस 3x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब ये 4 हो जाएगा, 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे 4xy ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 यहाँ पे दिया था। तो किसी एक को लेंगे, इसको पहले हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y दिया है तो हम लोग y का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। तो y को यहीं रख देंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 4x। ठीक है, अब ये समीकरण 3 रख लेंगे। अब समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 180 माइनस 4x, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 1 में क्या है -5x प्लस 3y बराबर 30 डिग्री। तो y बराबर रखना है तो ये पूरा ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस 180 माइनस 4x y के जगह पे, लेकिन 3 तो है तो 3 भी लिखेंगे यहाँ पे बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आगे चलता है, ये -5x 58 54 तो प्लस 54
और 0, फिर 4 तिया 12, x बराबर 30 डिग्री। और ये 12 5 17, तो -17x, ये इस तरफ गया है, तो 30 माइनस 540 घटाएंगे तो -510। अब x बराबर -510/17, वो भी माइनस में, यहाँ पे माइनस है, इधर आ गया तो माइनस, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ भाग हो गया, तो ये माइनस कट गया, 17 तिया 51 3 और ये 0 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री, ये हमारा एक मान आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 में 2 में किसी में रख देते हैं, तो ये समीकरण रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 30 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, 4x प्लस y बराबर 180, तो x की जगह पे 30 रखना है, तो यहाँ पे 4 30 प्लस y बराबर 180, ये 4 तिया 12, तो y यहीं पे 180, ये 120 इस पर आएगा तो -120, तो y बराबर 60 डिग्री, y का मान आ गया 60 डिग्री। अब तीनों कोण निकालना है, तो अतः कोण A, कोण B और कोण C, ठीक है। अतः कोण A बराबर x का मान क्या आया है 30 डिग्री, कोण B बराबर 3x, तो 3 × 30 मतलब 90 डिग्री, और y का मान 60 डिग्री, तो यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।